गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर प्रेम, साइंस टीचर। आज आपको क्लास 6 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे रीड करने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका फर्स्ट, जिसका नेम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि जो खाना है वो कहाँ से आता है। तो फूड आपको पता ही है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसके बिना कोई भी लिविंग सिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता, कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन ये फूड आता कहाँ से है, किस प्रकार ये हमारी प्लेट में पहुँचता है, उसके बाद जब हमारी बॉडी से इनटेक करती है तो किस प्रकार ये हमें एनर्जी देता है, वो हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जो हमें बेसिक इस चैप्टर की स्टडी के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। हमें उनकी जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि आपकी मम्मा जैसे खाना बना रही हैं, चपाती बना रही हैं फॉर एग्जांपल, तो चपाती बनाने के लिए उन्हें कौन कौन सी वस्तु, कौन कौन से पदार्थ उन्हें लेने पड़ रहे हैं जिससे कि वो चपाती प्रॉपर रेडी हो रही है। तो वो सारे पार्ट्स, वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे मटेरियल जो भी चपाती बनाने में यूज हुए उन्हें हम क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। तो डेफिनेशन देखिए, मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम, जो भी मटेरियल किसी फूड आइटम को बनाने के लिए ज़रूरी हो, आवश्यक हो, उन्हें हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट टर्म है सीरियल्स। तो सीरियल्स होते हैं अनाज। क्या होते हैं? अनाज। जो भी मोटे अनाज जिन्हें हम, कोई प्राणी, कोई लिविंग सिस्टम अपनी भूख शांत करने के लिए, उससे एनर्जी प्राप्त करने के लिए यूज करता है, वो आपके सीरियल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में, एडिबल ग्रेन्स मतलब खाने योग्य ग्रेन्स, अनाज, ठीक है, जो खाने योग्य हों। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कि प्राप्त किए जाते हैं कल्टीवेटेड ग्रासेस, जैसे आपकी जो वीट है, राइस है, इन्हें हम एक ग्रासेस के तौर पे स्टडी करते हैं साइंस के टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो कल्टीवेटेड है कि जब हमने वीट को या राइस को उगाया तो वहाँ से हमें कुछ ग्रेन्स मिले जो कि खाने योग्य हैं, उन्हें हम कह देते हैं सीरियल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की। देखिए यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे दे रखे हैं, डेफिनेशन है यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स की, हम बात करेंगे। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटो होता है अपने आप, सेल्फ, ठीक है ना, और ट्रॉप्स होते हैं फीड करने वाले, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ही फीड कर लें, उन्हें हम कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स। देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ऐसे जीव जो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त कर सकें और उसके साथ साथ पानी की भी उन्हें आवश्यकता हो, और इसके साथ उन्हें सनलाइट की भी नीड हो एंड क्लोरोफिल की भी नीड हो। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इन बेसिक कंपोनेंट्स को लेके अपना फूड बना सके, कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। जितने भी आपके मोस्टली प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे जो होते हैं, वो हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में? ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं हमारे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा जो टर्म है वो है हीटरोट्रॉप्स। क्या है? हीटरोट्रॉप्स। देखिए हीटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। हीटरोट्रॉप्स अभी हमने पढ़े ऑटोट्रॉप्स। ऑटो होता था सेल्फ और हीट्रो होता है जो अपना फूड अपने आप डिजाइन ना कर सके, उसे हम कहते हैं
हीट्रो, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, ऑर्गेनिज्म विच ईट द फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रॉप्स और मीट ऑफ द स्मॉलर एनिमल, कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना प्राप्त करते हैं किससे, ऑटोट्रॉप्स से, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं, या फिर प्राप्त करते हैं स्मॉल एनिमल्स को किल करके, जैसे कि लॉयन प्राप्त करता है, ठीक है। तो जो लॉयन होता है वो क्या करता है, वो छोटे ऑर्गेनिज्म का शिकार करता है, उनकी मीट को अपने फूड के तौर पे यूज करता है। तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे, लॉयन को हीट्रोटॉप्स की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर है। एक आपकी टर्म रहती थी यहाँ पे थर्ड टर्म रह चुकी है ऊपर, वो था डेयरी प्रोडक्ट। तो डेयरी प्रोडक्ट आप लोग सुनते हो कि शहर में या गांव में बहुत से लोगों ने पशुओं की डेयरी खोल रखी हैं, इस तरह की चीज़ें हम सुनते हैं। तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेयरी प्रोडक्ट की। तो डेयरी से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको हम डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। अब डेयरी से कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मीन्स डेयरी क्या है, डेयरी से हमें मेन क्या मिल रहा है, मिल्क। तो फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, जो फूड आइटम्स हमें कहाँ से मिलें, मिल्क से मिले, कहाँ से मिले, मिल्क से मिले, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है जी, जो मिल्क से मिले, जैसे कि बटर, ठीक है, फॉर एग्जांपल योगर्ट भी मिलता है, कर्ड भी मिलती है, ठीक है, घी भी मिलता है। तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो डेयरी प्रोडक्ट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक फूड वैरायटी, मीन्स फूड के प्रकार, किस किस प्रकार का फूड हमें मिलता है डेली लाइफ में, हम उसे ईट करते हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे फूड वैरायटीज़, ठीक है जी। तो फूड वैरायटीज़ में यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे जनरली हम एक बहुत ही बेसिक लेवल पे देखें, तो जब भी आप लोग खाना खाते हैं तो तीन हमने अपने टाइम फिक्स किए हुए हैं। जैसे हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद दोपहर में हम लंच करते हैं और नाइट में हम डिनर करते हैं, ठीक है। इस प्रकार हमने अपने फूड को समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया हुआ है, उसे कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम उन्हीं वैरायटीज़ को देखने जा रहे हैं कि किस किस प्रकार का फूड एक इंसान ईट जनरली करता है। तो देयर इज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल टू अस, बहुत सारे वैरायटीज़ के फूड हमारी डेली लाइफ में अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, डू वी ईट एवरीथिंग, तो क्या हम उन सभी को खाते हैं, वो हम देखेंगे अभी। गिवन बिलो इज द लिस्ट ऑफ वेरियस फूड आइटम्स, नीचे बहुत सारे फूड आइटम की लिस्ट दे रखी है। डिस्ट्रीब्यूट दीज इन अ टेबल गिवन बिलो, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो कि टेबल नीचे दी गई है उसमें। आस्क योर फ्रेंड ऑल्सो टू राइट देयर चॉइस, अपने दोस्त से भी कहें कि वो भी अपनी चॉइस बताए कि कौन से फूड आइटम उन्हें अच्छे लगते हैं। जैसे कि अब देखिए रसगुल्ला, ठीक है, टी, कॉफ़ी, सूप, पल्सेस, राइस, कॉर्नफ्लेक्स, बटर टोस्ट, फिश, आइसक्रीम, ये सारे फूड आइटम्स हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें सलाद, पराठा, समोसा, डोसा, ईटीसी। और हम यहाँ पे देखें फिश, मटन, इडली, बॉइल्ड एग, राइस, चपाती, चिकपी, ईटीसी। तो ये आपके यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं। नीचे इनके डायग्राम भी है, वो हम देख लेते हैं। देखिए कॉफ़ी, यहाँ पे दिखा रखा है सूप, सलाद, समोसा, फिश, मटन। तो इस तरह के बहुत सारे डेली लाइफ में आप जो फूड आइटम ईट करते हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है जी। इसी के साथ साइड में कुछ चैप्टर कंटेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, फूड वैरायटी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज हम देखते हैं,
एक टेबल आपकी बुक में यहाँ पे दे रखी है और उस टेबल में आपको फिल करना है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या यूज कर रहे हैं, दिस वन यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। लंच में आप क्या यूज़ कर रहे हैं और डिनर में आप क्या यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से आपको अपना डाटा यहाँ पे सेव करना है। क्लियर। नेक्स्ट है डिफरेंट पीपल, चैप्टर रीडिंग पे आते हैं। हैव डिफरेंट फूड चॉइसेस, अलग अलग इंसान की या अलग अलग लोगों की अलग अलग फूड चॉइस होती है। सम लाइक राइस वेयर एज सम अदर मे लाइक चपातीज, ठीक है, कुछ लोगों को चपातीज पसंद है। सम लाइक स्वीट्स, कुछ को स्वीट्स पसंद है। सम अदर मे लाइक सॉल्टी स्नैक्स, कुछ लोगों को जो नमकीन स्नैक्स होते हैं वो पसंद है। कुछ को समोसा पसंद है, टी पसंद है, और कुछ और लोगों को ढोकला विद टी, ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं। तो हर एक इंसान की अपनी अलग चॉइस होती है। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स है वो दिखा रखे हैं यहाँ पे। आर नीडेड टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेस, की अलग अलग प्रकार के डिश को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे हम बात करें, जब आप सब्जी बना रहे हो, सपोज आप आलू का ही झोल बना रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए आपको, ठीक है, टमाटर भी, धनिया भी, आलू भी, पानी भी, नमक, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती है। तो वो जो भी ये रिक्वायर्ड मटेरियल है आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंग्रेडिएंट का नाम दिया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, इंग्रेडिएंट्स। देखिए जी द थिंग्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम, कोई भी ऐसी वस्तु या जो भी ऐसे पदार्थ हैं जो किसी फूड आइटम को बनाने के लिए चाहिए, उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं या फिर उन्हें हम मटेरियल कह देते हैं।